अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के हवाले से, जो गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में इंतकाल फरमा गए थे, जिन्हें नमाज फ़ज्र से कब्ल श्रीनगर के हैदरपुरा जामे मस्जिद के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें उनके दो बेटों डॉक्टर सैयद नईम गिलानी और सैयद नसीम गिलानी ने लहद में उतारा। भारत ने इस मौके पर भी कश्मीरियों को आवाज़ दबाने के लिए वादी में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। हुर्रियत रहनुमाओं और अवाम को नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत से रोकने के लिए जामे मस्जिद और सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह के करीब भारतीय काबिज फौज और कठपुतली पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसकी वजह से उनके अहल खाना और मोहल्लेदार ही नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत कर सके। ताहम इस दौरान भी कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ नारों की सदाएं बुलंद होती रहीं। सैयद अली गिलानी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल फरमा गए थे। उनके इंतकाल पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत मुल्क के तमाम अहम शख्सियात ने इज़हार ताज़ियत किया। उनके इंतकाल पर मुल्क भर में सरकारी सतह पर एक रोज़ा सोग मनाया जा रहा है और कौमी परचम को सुरनुगो रखा गया। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब कश्मीर की आज़ादी था, जो जल्द पूरा होगा और कश्मीर आज़ाद होगा। सैयद अली गिलानी के इंतकाल और जस्द खाकी छीनने और तदफीन के मामले पर सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत ऐसी हरकतों से अपने अंदर आग लगा रहा है। भारत अपनी हरकतों से खुद को तबाह कर लेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। वहाँ औरतों से ज्यादती की गई, लोगों को अंधा किया गया, कश्मीरियों ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि मैं समझता हूँ कि फैसला कुन घड़ी बहुत अरसे से चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान ने भरोसा किया, वरना कश्मीर आज़ाद करा लेते। अक़वाम मुत्तहिदा के वादों की बुनियाद पर ताख़ीर हुई, कश्मीर में जानें ज़ाया हुई हैं। सियालकोट खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डॉलर्स बढ़ाने के लिए सनतों और सयाहत पर तवज्जो देनी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाइल रुकावटों को दूर करेंगे। गुज़िश्ता अदवार में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। हमने माजी की हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई। सड़कों की कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया है। हमें सोचना होगा हम इन मोटरवेज से किस तरह रेवेन्यू हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सड़कों का जाल बिछाकर मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुल्क में सयाहत का शोबा बड़ा और अहम है। मोटरवेज से सयाहत के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। और अब खबर शामिल करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से मुमकिना तौर पर आज नई हुकूमत के क़याम का ऐलान मुतवक्किल है। तालिबान की दावत और रहनुमाई कमीशन के सरबराह डॉक्टर अहमदुल्ला मुत्तकी ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर बताया कि काबुल के सदारती महल में एक तकरीब की तैयारी की जा रही है। आलमी नशरियाती इदारे ने तालिबान के आला ज़राए के हवाले से बताया कि मुतवक्का तौर पर सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अख़ुंज़ादा के मातहत एक आला इख्तियाराती कौंसल बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही सदर करेगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुल्ला अख़ुंज़ादा अफगानिस्तान के आइंदा सदर और आला इख्तियाराती कौंसल के सरबराह होंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के लिए पाकिस्तान में तालिबान के साबिक़ सफ़ीर मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ और सुहेल शाहीन के नामों पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के नून पुलिस स्टेशन की नई इमारत से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ख़तरात के पेश नज़र चमन बॉर्डर को थोड़े वक्त के लिए बंद कर रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि ख़ित्ते में पाकिस्तान का अहम किरदार सामने आ रहा है और अहमियत इख्तियार कर रहा है। ये मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है, लेकिन हम इंतशार फैलाने नहीं देंगे। कोई अमरीकी पाकिस्तान में नहीं है, जो आए थे वो चले गए हैं। कौम के बच्चे बच्चे को पाक फ़ौज, ISI और MI पर फ़ख्र है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से इंडिया में सिफ़े मातम बिछा हुआ है। रॉ और NDS की सारी सियासत ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को नुमाइंदा हुकूमत का दर्ज देते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत अपोजिशन के बगैर इंतखाबात कराना चाहती है। एहसन इकबाल का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में अगर किसी ने 2018 का रीप्ले करने की कोशिश की तो मुल्क में बगावत होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि अदलिया नहीं चाहेगी कि अगले इलेक्शन में वो इस हुकूमत की हलीफ नजर आए और इसके ऊपर इलेक्शन चुराने की साजिश में शरीक होने का धब्बा लगे। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। कैसे पता चलेगा कि किसी EVM का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ?
اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 55 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے لیے کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی مہنگی کرنے سے متعلق کے الیکٹرک کی درخواست پر سوال اٹھا دیے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جولائی میں کے الیکٹرک نے بعض پلانٹس پر میرٹ آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اچھی کارکردگی کے حامل پاور پلانٹس کو مکمل استعداد پر نہیں چلایا گیا۔ کورنگی کمبائنڈ سائیکل پلانٹ کو گیس کے بجائے ہائی اسپیڈ ڈیزل پر چلایا گیا۔ اگر ان ایشوز کو دیکھا جائے تو کے الیکٹرک کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ صرف 4 پیسے بنتی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبر شامل کریں گے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2021 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ دبئی میں منعقدہ تقریب رونمائی کے مہمان خصوصی UAE کے شیخ نہان مبارک النہان تھے۔ ان کے ساتھ خالد زارونی اور ICC آفیشلز بھی موجود تھے۔ بھارت کی میزبانی میں 17 اکتوبر سے شروع ہونے والے کرکٹ کے عالمی میلے کے تمام تر انتظامات ایمریٹس کرکٹ بورڈ کر رہا ہے۔ میچز دبئی، ابوظہبی اور عمان میں شیڈیول ہیں۔ 17 اکتوبر سے ایونٹ کا سپر کوالیفائر راؤنڈ شروع ہوگا، جبکہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 24 اکتوبر کو ہوگا۔ اور اب شوبز کی دنیا سے آپ کو خبر دیں، سیشن عدالت نے اداکارہ عائشہ ثنا کو سائبر کرائم مقدمے میں اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے 4 اکتوبر کو FIA سے ملزمہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج سید علی عباس نے ملزمہ اداکارہ عائشہ ثنا کے مسلسل پیش نہ ہونے پر اشتہار جاری کیا۔ عدالت کے مسلسل طلبی نوٹس کے باوجود ملزمہ اداکارہ کے پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا گیا، جبکہ FIA سائبر کرائم سرکل نے یوسف بیگ مرزا کی مدیت میں چالان پیش کر رکھا ہے۔ اداکارہ عائشہ ثنا پر شہری یوسف بیگ مرزا کی فیملی کو بدنام کرنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ اداکارہ پر مدعی کی بیوی اور بیٹی کی نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا بھی الزام ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سی نیوز۔